हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका, वो छात्रों के प्रति दृष्टिकोण या फिर कहें बच्चों के प्रति दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण ये आपका एक इकाई है, एक यूनिट है, एंड इसी के अंतर्गत आपका ये टॉपिक जो है वो आता है। मैंने आपको एक यूनिट कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, वो वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि आज के क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में समझिए, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा में जितना भी शारीरिक आकार में बदलाव देखने को मिलता है, शरीर की उसकी संरचना या उनके आकार में जो कुछ भी बदलाव देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ। ठीक है, किसी चीज का ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रोथ, यानी कि शारीरिक रचना हो गया, उसका आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। एंड ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है, अगर उसका हाइट है तो उसको माप सकते हैं, उसका कोई वेट है, कोई वजन है तो उसको माप सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है या फिर मापा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, विकास के बारे में, तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरेशन देखने को मिलता है, हम लोग मैच्योर होते हैं, तो उसको विकास कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज में बहुत अंतर है। यहाँ पे वृद्धि का मतलब जो है वो डायरेक्ट हम लोग शरीर के आकार प्रकार से लगा रहे हैं, शरीर में वृद्धि जो देखने को मिल रही है उस चीज को। लेकिन किसी का मानसिक विकास हो रहा है, उसका दिमाग तेज हो रहा है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति तेज हो रहा है, तो वो सब आपका डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, आगे विकास को सीधे मापा नहीं जा सकता। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को आप लोग जो है, उनके जो चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास है, उनको आप डायरेक्टली जो है वो माप नहीं सकते हैं। हालांकि अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मापन आप लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, इस चीज से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसका हाइट हो गया या वेट हो गया, वो एक निश्चित अवधि तक ही चलेगा, निश्चित आयु तक ही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर उसका हाइट बढ़ते रहेगा या फिर जीवन भर उसका जो वजन है वो बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन विकास क्या है, विकास ऐसा चीज है जो मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास ऐसा चीज है जो आपका जब तक आप मृत्यु पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपका चलेगा। व्यक्ति देखिए निरंतर समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, भले वो चीज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हमेशा जो है वो बचपन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ वो सीखते रहता है, तो वो आपका हो गया विकास। वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य है, जबकि विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों है। देखिए, विकास के अंतर्गत जो है वो वृद्धि भी आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए कि वृद्धि जो है वो एक छोटा चीज है एंड विकास बहुत व्यापक चीज है, बहुत बड़ा चीज है। एंड विकास के अंदर ही आपका वृद्धि भी समाहित हो जाएगा। आगे है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है, जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा शरीर हमारा जो है भार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये सब जितना भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यही सब पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्रम के अनुसार नहीं चलता या फिर क्रम के अनुसार चलता है, तो वृद्धि आपका क्रम के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि कभी हमारा लंबाई बढ़ेगा, कभी हमारा भार बढ़ेगा, सभी जो है वो क्रम से नहीं चलता है। ठीक है, जबकि विकास जो है वो निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा। जितना अगर आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा चीज़ों को, उतना आपका मानसिक विकास होगा। जितना आप समाज में रहिएगा, नई नई चीज़ों को सीखिएगा, उतना सामाजिक विकास होगा। तो यहाँ पे कर्मता जो है वो देखने को मिलती है, कर्म जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे है अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है। मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि को एक तरह से आप छोटा चीज मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। एक संकुचित, नेरो नेरो थिंकिंग जैसे होता है, ठीक है, संकुचित सोच, उसी तरह ये एक नेरो कॉन्सेप्ट है। जबकि विकास क्या है, व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अभिवृद्धि को मापा ओला नहीं होगा, यहाँ पे तोला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर
महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास दिखाई नहीं देती है। देखिए किसी का कितना मानसिक विकास है उस चीज़ को आप देख नहीं सकते, किसी व्यक्ति के पास कितना सामाजिक विकास है, उसका चारित्रिक विकास क्या है, कितना बौद्धिक विकास है, वो सब चीज़ें जनरली जो है वो हम लोग उसके व्यवहार से महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी भी व्यक्ति का हाइट कितना है, वेट कितना है, वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, जबकि विकास जो है वो स्वतंत्र है। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, यानी कि इसको केवल हम लोग माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास क्या है आपका परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, अभिवृद्धि आपका केवल क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विकास के क्षेत्र, यानी कि स्कोप क्या क्या है, डेवलपमेंट के क्या स्कोप है। तो देखिए विकास क्या है, बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है और बहुदिशात्मक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकास जो बहुआयामी होता है एंड बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं विकास जो है वो बहुत तरह का हो सकता है, जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, गत्यात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, नैतिक विकास जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को सही है या गलत है उस चीज़ का गुण हमें आता है तो वो नैतिकता कहलाता है, भाषा विकास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि विकास को हम लोग बहुत सारे डायमेंशन से जो माप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखिए। ठीक है, कि किस टाइप का जो विकास होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे है आपका मोटर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इनमें से एक के बारे में जो है वो कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, वो है आपका मोटर डेवलपमेंट। तो इसको केवल आप डिस्क्राइब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए। देखिए गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, यह विकास एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। ठीक है, गामक विकास में बालकों के चलने, गत्यात्मक का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब ही होता है जो गति में हो, गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, मोटर। तो यह विकास एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स हो गया, हड्डी की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। यानी कि जहाँ कहीं पे आपको गति देखने को मिलेगा, जैसे हाथ आप चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, ठीक है, हाथ से खाना खा रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गत्यात्मक विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, गामक विकास को दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। इसको इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है, तो वैसा स्किल होता है, वैसा काम जहाँ पे आप मसल्स का कम यूज करते हैं। जैसे लिखते हैं तो लिखने में आपका मसल्स जो है मांसपेशी का कम यूज होता है। कोई चीज़ कलर कर रहे हैं, किसी चीज़ को काट रहे हैं, जैसे पन्ना वगैरह, पेज वगैरह को काटेंगे तो बहुत कम आपका मसल्स का यूज होगा। लेकिन वहीं पे आप अगर स्विम कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि मसल्स का ज़्यादा यूज होगा, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। एंड जहाँ पे मसल्स का कम यूज होगा वो आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका कुछ विकास से संबंधित कथन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है एंड ये लाइन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि विकास में क्या होता है, तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक मानव में जो परिवर्तन होता रहता है उसी को विकास कहते हैं। एंड ये बात आपका श्रीमती हरलॉक जी का कहना था। आगे है मुनरो के अनुसार, तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, यानी कि परिवर्तन सीरीज जो है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, उसे हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। देखिए ये लाइन याद रखिएगा, प्रगतिशील परिवर्तन। ठीक है, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है,
हालांकि बहुत सारा स्टेटमेंट है, लेकिन सभी स्टेटमेंट को आप याद नहीं कर पाइएगा एंड बहुत कम चांसेस होता है वो सब चीज़ पूछने को पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केवल वही चीज़ बताया जो एग्जाम में पूछा गया है किसी ना किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, एंड ये सब आगे भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज के क्लास का लास्ट थ्योरी था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सवाल है आपका, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? केवल मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे विकास की प्रक्रिया, तो विकास में आपका दोनों देखने को मिलेगा ना, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक। देखिए सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये तो आपका क्या हो गया? विकास हो गया। आपका क्या सही हो जाएगा? शारीरिक अर्थ में। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक अर्थ में देखने को मिलता है। चलिए आगे है आपका, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। देखिए विकास आपका गुणात्मक के साथ साथ क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है। हालांकि ये केवल गुणात्मक दिया है, ठीक है, कोई गलत यहाँ पे नहीं दे रखा है। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि अस्थायी होता है लेकिन विकास अस्थायी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दोनों समान है? नहीं, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, गलत। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, मानव विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक होती है? नहीं। निरंतर और क्रमिक होती है? बिल्कुल क्रमिक होती है, मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस एंड यहाँ पे सीरीज वाइज होती है, क्रमिक होती है। केवल किशोरावस्था तक सीमित। देखिए सीमित वाला बात केवल यहाँ पे देखने को मिलता है? अभिवृद्धि में, ठीक है, जो एक अवस्था के बाद रुक जाता है, केवल बचपन में। तो ये सब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, टेकवर्ड से भी आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं, ठीक है। चलिए, शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो शारीरिक वृद्धि यानी कि ग्रोथ को यहाँ पे कौन सा इफेक्ट करेगा? तो देखिए भाषा से तो शारीरिक वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से भी कोई भी मतलब नहीं है, शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं है। ये सब कहाँ पे काम आता? ये सब आपका विकास में, विकास का कारक हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वृद्धि का पूछा है, तो वृद्धि का हो जाएगा पोषण, खान पान, ठीक है। आगे, शारीरिक विकास के किस चरण में वृद्धि की गति सबसे अधिक होती है? तो शारीरिक विकास के किस चरण में वृद्धि की गति सबसे अधिक होगा? तो वृद्धि का गति जो है वो सबसे अधिक किस में होता है? शैशवावस्था में। जब हम लोग जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या गुण देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विकास किस प्रकार का होता है? तो विकास सबका क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है, अचानक नहीं होता है, एक दिशा में नहीं होता, बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, साथ ही बहुआयामी होता है, जो कि मैंने आपको बताया, और संबंध होता है, ये आपका नहीं होगा, क्रमिक सही होगा। आगे, बच्चों में भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? भाषा विकास के बारे में बात कही जा रही है, तो भाषा विकास कहाँ से सीखता है? अनुवांशिकता से? बिल्कुल नहीं। पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, शिक्षा की औपचारिक शुरुआत, आर्थिक स्थिति, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण बिल्कुल सही है। भाषा का विकास ज़्यादातर कहाँ से देखने को मिलेगा? पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवांशिकता। देखिए शारीरिक विकास के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि ये इनडायरेक्टली आपका अभिवृद्धि को, यानी कि वृद्धि को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे वृद्धि के बारे में ही बात कही जा रही है, एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। यहाँ पे पौष्टिक भोजन मत दीजिएगा, यहाँ पे इससे अच्छा ऑप्शन आनुवांशिकता दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी टाइप का सवाल देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे आपका आनुवांशिकता ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विकास मनुष्य में होता है किशोरावस्था के अंत में? बिल्कुल नहीं। बचपन के अंत में? वयस्कता के प्रारंभ तक? ये भी नहीं हो जाएगा। जीवन भर विकास जो है वो लाइफ टाइम तक होते रहता है, मृत्यु तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? यह पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता है, ये एक पैटर्न पे होता है, एक क्रम पे होता है, ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बताया था। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। देखिए
व्यक्ति का जो विकास है वो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि कह सकते हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है? बिल्कुल भी नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है? नहीं, विकास जो है वो हमेशा सामान्य की से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विकास मनुष्य या प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मैंने आपको बताया था ये आपका प्रगतिशील, ये नाम को याद रखना है इस टर्म को, जेम्स ड्रेवर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है एंड इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब मैंने प्रश्न संख्या 11th में शायद बताया था, ठीक है। मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। तो आई होप कि आज के क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। एंड क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।